तो व्हाट इज डाटा? अब यहाँ से अभी तक तो हम लोग समझना चाह रहे थे डाटा साइंस क्या, और 3 चीजें ध्यान रखना, इंटरव्यू में आएगा ठोक देना पकड़ के कि सब कुछ नहीं, डाटा होता है, देन इंफॉर्मेशन होती है, और देन डिसीजन। हाँ, डाटा, इंफॉर्मेशन, डिसीजन। ज्यादा डिफाइन करने को बोलते हैं रॉ डाटा होता है सर, डाटा की क्वालिटी की रॉ होता है, और इंफॉर्मेशन की होती है कि वो पैटर्न्स और इनसाइट्स में होते हैं, और डिसीजन एक्शनेबल होनी चाहिए। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? क्या है डाटा भाई? डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सही बात है। मैंने बोला था डाटा आप हो, आप ही डाटा हो, मैं डाटा हूँ। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर एंड ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं, सब चीजें मेरी समझ में नहीं आई, ठीक है ना, वो डाटा होगा। उसको समझने के लिए हमने डेफिनेशन लिखी है, या तो उसको फैक्ट्स में डिफाइन करेंगे, सिंपलाइज करेंगे, या उसको फिगर्स में करेंगे, ठीक है ना। फैक्ट्स में लिखेंगे ना कि 2+3=5, ये फैक्ट हो गया। पिक्चर, इमेजेस सबसे सिंपल तरीका है किसी को समझाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप डाटा साइंस एक्सपर्ट बनेंगे तो जब भी आप अपने डाटा को इलेबोरेट करेंगे, एनहांस करेंगे, किसी को समझाएंगे, तो पिक्चर्स का यूज, ग्राफ्स का यूज ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, देखना चटाक से क्या समझ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी एनीथिंग एंड रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। ये कुछ भी हो सकता है जो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सके, वही डाटा होगा, क्योंकि डाटा से तो इंफॉर्मेशन बनेगी। तो कोई भी चीज जो डाटा से इंफॉर्मेशन बन सकती है वही डाटा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, और ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है कि अगला वर्ल्ड कप 2027 का इंडिया जीते, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये डाटा है, ठीक है ना। तो फैक्ट्स, फिगर एंड ऑब्जर्वेशन, यही डाटा है। इन टुडेज वर्ल्ड डाटा इज द न्यू ऑयल। आपने बड़े लेक्चर सुने, न्यू ऑयल। तो डाटा क्या कितना है, क्या उसे पकड़ते तो हाथ गंदा हो जाता है, चिपका हो जाता है। डाटा इज न्यू ऑयल। नहीं सर। ऐसा है कि भाई जतिन, क्यों फिर इसे न्यू ऑयल कहते हैं, नया तरह का ऑयल है। बालों में लगाऊंगा मैं, बाल, मेरे बाल, हाँ, या इसमें खाना बना सकते हैं, या अपनी बाइक में डलाएंगे तो बाइक चल जाएगी। तो न्यू ऑयल क्यों, पागल वागल होती है ना भैया। सर जैसे खाना बनाने के लिए ऑयल एक मेन चीज होती है कि ऑयल के बिना हम खाना नहीं बना सकते, वैसे ही हमारे इसमें डेटा एक मेन इंग्रेडिएंट होता है कि डेटा के बिना हम कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं, यानी डेटा हर चीज में इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑयल इम्पोर्टेंट रहता है खाना बनाने इम्पोर्टेंट है, में। इम्पोर्टेंट है। डाटा इज न्यू ऑयल। यस। जो मैंने रिवोल्यूशन बताया ना आपको, इन सारे रिवोल्यूशन में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये सोचो कि आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें छोड़ सकते हो, ऑयल नहीं छोड़ सकते। खाने में इस्तेमाल होगा, लगाने में इस्तेमाल होगा, गाड़ी में आजकल ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। अरब कंट्रीज, भाई साहब, अरबपति बन गई, ऑयल से। खरबपति बन गई, कैसे बन गई? ऑयल ऑयल बेच से। बेच के। तो ऑयल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में। जो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया रुखसार ने, वही इम्पोर्टेंट वर्ड ही इम्पोर्टेंट है इसके। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम ऑयल कह सकते हैं। तो डाटा इज न्यू ऑयल, रियल में डाटा इज न्यू ऑयल। ये गूगल, फेसबुक, ये सब फ्री में चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं जी? ये कमाते कैसे हैं? डाटा से कमा रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इनसे डाटा परचेज करती हैं, किस किस पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स हो रहे हैं, किस तरह के लोग की सोच जा रही है, उस सोच पे हिट करना है ताकि वोट मिले। कंपनीज ये डाटा परचेज करती हैं कि हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे एक पर्टिकुलर कंट्री में, वो कितना सक्सेस होगा, फेलियर होगा, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है। चाइना में मैगडी ने बर्गर जब लॉन्च किया, फेल हो गए, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया चाइना का, तो उन्हें पता चला कि यहाँ के जो पर्टिकुलर नॉन वेजेस खाए जाते हैं वो डालना पड़ेगा इसमें, अदर खरीदेंगे ही नहीं लोग। यस सर। मेरी बात समझ लो नहीं। सर। तो डाटा इज न्यू ऑयल। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो जिससे हम पैसा कमा सकते हो, जो हमारे लिए बड़ी वैल्यूबल हो, तो डाटा इन तीनों को खरा उतरता है। वैल्यूबल है, इंपॉर्टेंट है, और उससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो डाटा इज न्यू ऑयल। और न्यू ऑयल है, और डाटा से लोग वॉर जीत रहे हैं, डाटा से लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, डाटा से लोग
अपनी कंपनी की परचेज बढ़ा रहे हैं, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंस नहीं, ये न्यू ऑयल है। तो डाटा इज न्यू ऑयल। आप कभी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, ऐसी आपसे मैं ऐसी क्वेश्चन करेंगे, डाटा इज न्यू ऑयल, आप कहोगे हाँ जी यस सर, तो ऑयल का लाओ जरा, ऑयल दो जरा, मैं बालों में लगाना चाहती हूँ, तो आप दंग रह जाओगे। तो आप बताओगे सर डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा वैल्यूबल है, और डाटा पावरफुल है, फाइनेंशियल है, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इट पावर्स एवरी डिसीजंस, एवरी ऐप, एवरी बिजनेस। सारी एप्स में, बिजनेस में, हर जगह डाटा का यूज हो रहा है, अंधाधुंध डाटा डाटा फैला हुआ है चारों तरफ। एग्जाम्पल ऑफ डाटा, अब डाटा क्या है, ऊपर बात की थी फैक्ट, फिगर्स एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो डाटा क्या है, नए ट्रेंड्स हैं, नए डाटा की कहानियां बन रही हैं, तो उस पर समझते हैं। लाइक्स, किस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हो रहे हैं, लाइक्स आपके डाटा है। कमेंट्स, शेयर, ट्वीट्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट। प्रोडक्ट परचेज कितने हो रहे हैं, प्रोडक्ट परचेज करके कैंसिल कितने हो रहे हैं। अभी एक स्टडी में पढ़ रहा था, एक रिसर्च पढ़ रहा था कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड था कि कुछ लोग हैं, इसमें अमेजोन ने अपनी रिसर्च निकाली थी, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर करते हैं, घर पे ऑर्डर आते हैं, रिटर्न कर देते हैं, और कंटिन्यूसली एक महीने में 3 ऑर्डर एवरेजली कर रहे हैं। 36-40 के आसपास ऑर्डर उनके साल के हो रहे हैं। एक ऑर्डर वो अपने पास रख नहीं रहे, सब रिटर्न कर रहे हैं। उनको ये मजा आ रहा है ऑर्डर करके रिटर्न करने में, और कंपनियों को लॉसेस हो रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी आईडीज का डाटा निकाल के उनको ब्लॉक लिस्ट में डालना स्टार्ट किया, ठीक है ना। कैंसिलेशन भी डाटा है ऑन ई कॉमर्स। कोड पुश करना, आप में से कितने लोग कोडिंग जानते हैं, ये कोड रहा तो मुझे जरूर बताओ, ताकि हम आगे चल के मुझे हेल्प मिले। कितने लोगों ने कोडिंग की है कभी लाइफ में? हाँ सर की है हाँ, सर, बहुत अच्छे। पाइथन की कौन सी है लैंग्वेज पे की है? और HTML CSS हम्म, जावास्क्रिप्ट। बहुत अच्छा, यूआई का काम किया, वो यूआई डेवलप किया है, बहुत बढ़िया। नहीं सर, अभी तो फाइनल ईयर जॉब की है चल रहा है, कहीं अभी पे? कुछ नहीं किया। यस सर। फाइनल क्या, बीटेक की? बहुत अच्छा। अच्छा, जतिन के अलावा और किसी ने किया हुआ है कोडिंग? कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीखी हो किसी ने? कोडिंग नहीं की लेकिन सीखी हुई है? सर मैं जावा सीखी सर मैंने। अब है ना, बहुत अच्छे। तो कोड करके गिटहब पे या अदर प्लेटफॉर्म से लोग पुश करते हैं, पुश करते वो डाटा पब्लिकल हो जाता है, यस सर। पब्लिक पब्लिक के पास पहुंच जाता है। वो भी जो कोड है वो भी डाटा है, ठीक है ना। तो कोड कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो आप पैसे ट्रांसफर करते हो किसी को, 1 रुपए, 10 रुपए, लाख रुपए, वो सब डाटा होता है। इवन द मूवमेंट ऑफ योर माउस करता है, ये जो movement है, ये माउस मूवमेंट कर रहा हूँ ना अपने लैपटॉप पे, ये भी डाटा है। ये पता है कई कंपनी डाटा को कलेक्ट कर रही है। अब सोचो क्यों कर रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग दिन भर माउस को मूवमेंट कर रहे हैं बस, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ कर्सर ये भी आपका डाटा है। इसी तरह से डॉट 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 डाटा की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, उसे समझा पा रहे हैं, सब डाटा है, ठीक है ना। कोई भी चीज जो हम इकट्ठा करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डाटा बन जाएगा। एनीथिंग, द पावर ऑफ डाटा। रॉ डाटा इटसेल्फ हैज नो वैल्यू। जो रॉ डाटा होता है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। बट व्हेन एनालिसिस एंड प्रोसेस, जब उसको एनालिसिस करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन मिलता है। इन चीजों स्लाइड में हम लास्ट में पढ़ के व्हेन यूज्ड इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली समझदारी से। अब इंटेलिजेंट लगाना जरूरी हो गया भाई। सेम डाटा को लोग गलत तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इंटेलिजेंट तरीके से इस्तेमाल करो, आपको पास तलवार चलानी आ गई है, लोगों की सुरक्षा करो भाई, बजाय किसी से डकैती करने की, किसी के पैसे छीनने की। बाकी तो भाई हम तो तलवार चलाना सिखा देंगे, चॉइसेस योर, कंप्लीटली योर्स। तो व्हेन यूज डाटा इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंट इसी का ध्यान रखना, पंकज सर का बस यही गुण लक्षण है, और कुछ नहीं। इट बिकम्स इनसाइट्स दैट ड्राइव डिसीजन, दैट ड्राइव डिसीजन। यस सर। समझ में आई बात? कोई भी डाटा आपको जब एनालिसिस प्रोसेस करेंगे, इंफॉर्मेशन होगा, इंटेलिजेंटली यूज करेंगे, तो इनसाइट्स के साथ जब यूज करेंगे डिसीजन बन जाएगा। तो इसमें हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। तो यही है पावर ऑफ डाटा। एक डाटा डिसीजन बनता है आपकी जिंदगी का, और बन रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, आज भी आप अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लेते हो, तो पुराना कोई ना कोई डाटा आपके दिमाग में गया होगा,
किसी ना किसी क्लास में आपके दिमाग में डाटा डाला गया होगा कि साइंस लो इंजीनियर बनो, है या फिर ये इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ो, अकाउंटेंसी लो और आप अकाउंटेंसी में जाओ, फाइनेंस से रिलेटेड काम करो, या आर्ट के सब्जेक्ट लो, इस तरह की चीजें करो। यस मेरी बात समझ रहे हो नहीं? हाँ, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, हाँ, 2 मिनट के लिए ठहरो और अपने डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क करो। याद करो डाटा कब और कहाँ से आया आपके पास। इंग्लैंड के एक राइटर ने एक लाइन लिखी, इंग्लिश मैन नेवर बीटेबल। इंग्लिश मैन नेवर, अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। बस ऐसी कोई किताब लिख रहा होगा, एक लाइन लिख दी और लाइन फेमस हो गई, जो वायरल हो गई पूरे कंट्री में। अंग्रेजों को हरा ही नहीं सकते। अंग्रेजों ने एक लाइन के बलबूते पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करके दिखा दिया। डाटा की पावर ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं हम। तो आपके पास सोचो कितनी बड़ी आज एक ताकत आ गई है। अगर आपको अपनी जिंदगी चेंज करनी तो क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग में क्या डालना है? डाटा। क्या डालना है भाई? डाटा। कौन सा डाटा? इंटेलिजेंट डाटा। हम डाटा साइंस पढ़ोगे, आपके जॉब भी लगेगी, सब कुछ है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी चेंज आनी चाहिए इससे।